हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस विद पंकज में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चिकित्सा विज्ञान संबंधी खोजें। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा हैनीमैन। दोस्तों, हैनीमैन को होम्योपैथी चिकित्सा का जनक कहा जाता है। वहीं पर बात किया जाए अगर जोसेफ लिस्टर की, तो जोसेफ लिस्टर को एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। वहीं पर बात किया जाए अगर जेम्स हैरिसन की, तो जेम्स हैरिसन ने क्लोरोफार्म की खोज की थी। वहीं पर बात किया जाए अगर ह्यूगो डी ब्रिज की, तो ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा जोसेफ लिस्टर। दोस्तों, जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की थी। वहीं पर बात किया जाएगा एडवर्ड जेनर की, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। दोस्तों, यह प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। वहीं पर बात किया जाए अगर रॉबर्ट हुक की, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। वहीं पर बात किया जाए अगर लुवेन हॉक की, तो लुवेन हॉक ने जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज की थी। दोस्तों, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो दोस्तों, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण की खोज की थी। दोस्तों, इस टॉपिक से एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? दोस्तों, भारत में हृदय प्रत्यारोपण की खोज वी वेणुगोपाल ने की थी। तो दोस्तों, आप इसे भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यह आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, डायबिटीज की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा बेटिंग ने। तो दोस्तों, बेटिंग ने डायबिटीज की खोज की थी। वहीं पर बात की जाए अगर पिनमैन की, तो पिनमैन ने अल्फा किरणों से चिकित्सा की खोज की थी। वहीं पर बात किया जाए अगर जोसेफ लिस्टर की, तो जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की थी। वहीं पर बात किया जाए अगर वैक्समैन की, तो वैक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्लोरोफार्म की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर है वह ऑप्शन में नहीं दिया गया है। दोस्तों, क्लोरोफार्म का जो खोज है वह जेम्स हैरिसन ने किया था। जेम्स हैरिसन। तो दोस्तों, क्लोरोफार्म की जो खोज है वो जेम्स हैरिसन ने की थी। वहीं पर बात किया जाए अगर लेनक की, तो लेनक ने स्टेथोस्कोप की खोज की थी। वहीं पर बात किया जाए अगर लुई पास्चर की, तो लुई पास्चर ने हाइड्रोफोबिया के इलाज की खोज की थी। हमारा अगला ऑप्शन है जी डोमाक। बात किया जाए अगर जी डोमाक की, तो इन्होंने सल्फा ड्रग्स की खोज की थी। वहीं पर बात किया जाए जॉन्स साल्क की, तो जॉन्स साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आरएनए की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा जेम्स वाटसन तथा अर्ग। तो दोस्तों, जेम्स वाटसन तथा अर्ग ने आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी। वहीं पर बात किया जाए बेटिंग की, तो बेटिंग ने डायबिटीज की खोज की थी। वहीं पर अगर बात किया जाए हैंसन की, तो हैंसन ने कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज की थी। वहीं पर बात किया जाएगा रीटर की, तो रीटर ने पारिस्थितिक शब्द दिया था। दोस्तों, जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी खोज एजी टांसरे ने की थी, जबकि पारिस्थितिक शब्द है वह रीटर ने दिया था। तो दोस्तों, आप इसे जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा पिनकस। दोस्तों, पिनकस ने गर्भ निरोधक गोलियों की खोज की थी। वहीं पर बात किया जाएगा रॉबर्ट हुक की, तो इन्होंने कोशिका सिद्धांत की खोज की थी। वहीं पर बात किया जाएगा ल्यूवेन हॉक की, तो ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज की थी। वहीं पर बात किया जाएगा लुई पास्चर की, तो लुई पास्चर ने हाइड्रोफोबिया के इलाज की खोज की थी। दोस्तों, जो हाइड्रोफोबिया है यह कुत्तों के काटने से होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा बैटिंग तथा बेस्ट। दोस्तों इंसुलिन की खोज बैटिंग तथा बेस्ट ने की थी। दोस्तों यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर बात किया जाए अगर एजी टेंसले की, तो एजी टेंसले ने पारिस्थितिक तंत्र की खोज की थी। वहीं पर बात किया जाए अगर फ्लेमिंग की, तो फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। वहीं पर बात किया जाएगा रोनाल्ड रास की, तो रोनाल्ड रास ने मलेरिया के परजीवी की खोज की थी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा एडवर्ड जेनर। दोस्तों एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। वहीं पर बात किया जाए अगर विलियम हार्वे की, तो विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। वहीं पर बात किया जाए अगर इवानोवस्की की, तो इन्होंने विषाणु यानी कि वायरस की खोज की थी। वहीं पर बात किया जाए अगर रॉबर्ट कोच की, तो इन्होंने हैजे के टीके की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डीएनए की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा जेम्स वाटसन तथा क्रिक। दोस्तों जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी। वहीं पर बात किया जाए अगर फ्लेमिंग की, तो फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। हमारा अगला ऑप्शन है इवर्थ। बात किया जाए अगर इवर्थ की, तो इन्होंने टाइफाइड के कीटाणु की खोज की थी। वहीं पर बात किया जाए अगर डार्विन की, तो चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीसीजी टीके की आविष्कार किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा यूरिन कामेट। दोस्तों यूरिन कामेट ने बीसीजी टीके का आविष्कार किया था। वहीं पर बात किया जाए अगर रॉबर्ट कोच की, तो इन्होंने हैजे के टीके का आविष्कार किया था। वहीं पर बात किया जाए अगर रॉबर्ट हुक की, तो इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। वहीं पर बात किया जाएगा डॉक्टर पाल मूलर की, तो इन्होंने डीडीटी की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। वहीं पर बात किया जाए अगर जॉन साल की, तो जॉन साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। वहीं पर बात किया जाए अगर पिनकस की, तो पिनकस ने गर्भ निरोधक गोलियों की खोज की थी। हमारा अगला ऑप्शन है पिनमैन। बात किया जाए अगर पिनमैन की, तो इन्होंने अल्ट्रा किरणों से चिकित्सा की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा हरगोविंद खुराना। दोस्तों हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की थी। दोस्तों इस खोज के लिए इन्हें 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। यहाँ पर बात किया जाए अगर ह्यूगो डी ब्रिज की, तो इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। वहीं पर बात किया जाए अगर विलियम हार्वे की, तो इन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी। वहीं पर बात किया जाए अगर हैंसन की, तो हैंसन ने कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वायरस की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा इवानोवस्की। दोस्तों इवानोवस्की ने वायरस यानी कि विषाणु की खोज की थी। वहीं पर बात किया जाएगा ल्यूवेनहॉक की, तो ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की खोज की थी। तो दोस्तों इन दोनों में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। वहीं पर बात किया जाएगा रोनाल्ड रास की, तो रोनाल्ड रास ने मलेरिया परजीवी की खोज की थी। वहीं बेटिंग की बात की जाए तो बेटिंग ने डायबिटीज़ की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। दोस्तों ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज की थी। दोस्तों इन सभी ऑप्शन के बारे में हमने आपको कई बार बता दिया है, तो इन सब के बारे में अब मैं आपको नहीं बता रहा। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑप्शन आया जिसके बारे में हमने आपको नहीं बताया है, तो उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा विलियम हार्वे। दोस्तों विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। भारत में हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा वी वेणुगोपाल। दोस्तों भारत में हृदय प्रत्यारोपण की खोज वी वेणुगोपाल ने की थी। दोस्तों यहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी, तो ये आपका हो जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अल्ट्रा किरणों से चिकित्सा की खोज किसने की थी?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा पिनमैन। तो दोस्तों पिनमैन ने अल्ट्रा किरणों से चिकित्सा की खोज की थी। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा जॉन्स साल्क। तो दोस्तों जॉन्स साल्क के द्वारा पोलियो के टीके की खोज की गई थी। वहीं पर बात की जाए अगर डार्विन की, तो डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। हमारा अगला ऑप्शन है रोनाल्ड रास। बात किया जाए अगर रोनाल्ड रास की, तो इन्होंने मलेरिया परजीवी की खोज की थी। वहीं पर बात किया जाएगा टेंसले की, तो एजी टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पारिस्थितिकी तंत्र की खोज किसने की थी? तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि जो पारिस्थितिकी तंत्र की खोज है वह एजी टेंसले ने की थी। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो पारिस्थितिकी शब्द है वह किसने दी थी? तो दोस्तों पारिस्थितिकी शब्द जो है रीटर के द्वारा दिया गया था। वहीं पर बात किया जाए अगर हैंसन की, तो हैंसन ने कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज की थी। वहीं पर बात किया जाए अगर हैरिसन की, तो जेम्स हैरिसन ने क्लोरोफार्म की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हैजे के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा रॉबर्ट कोच। तो दोस्तों रॉबर्ट कोच ने हैजे के टीके की खोज की थी। वहीं पर बात किया जाए अगर फ्लेमिंग की, तो फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा लेनक। तो दोस्तों स्टेथोस्कोप की जो खोज है वह लेनक के द्वारा की गई थी। वहीं पर बात किया जाए अगर ईवर्थ की, तो ईवर्थ ने टाइफाइड के कीटाणु की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा रोनाल्ड रास। दोस्तों रोनाल्ड रास के द्वारा मलेरिया परजीवी की खोज की गई थी। वहीं पर बात की जाए अगर लुई पास्चर की, तो इन्होंने हाइड्रोफोबिया के इलाज की खोज की थी। वहीं पर बात किया जाए अगर एडवर्ड जेनर की, तो इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। हमारा अगला ऑप्शन है फ्लेमिंग। बात किया जाए अगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोशिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा रॉबर्ट हुक। दोस्तों रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। वहीं पर बात किया जाए अगर होलकट की, तो होलकट ने विटामिन सी की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाइड्रोफोबिया के इलाज की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा लुई पास्चर। दोस्तों लुई पास्चर के द्वारा हाइड्रोफोबिया के इलाज की खोज की गई थी। वहीं पर बात किया जाए अगर लैंडस्टीनर की, तो इन्होंने रक्त ट्रांसफ्यूजन की खोज की थी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा हैंसन। दोस्तों हैंसन के द्वारा कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है विटामिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों विटामिन की खोज फ्रांक के द्वारा 1911 में की गई थी। दोस्तों हमारा जो अगला ऑप्शन है यह है मेंडल। दोस्तों बात किया जाए अगर ग्रेगर जॉन मेंडल की, तो इन्होंने आनुवंशिकी की खोज की थी। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा डार्विन। दोस्तों विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। वहीं पर बात किया जाए अगर डॉक्टर हरगोविंद खुराना की, तो इन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। वहीं पर बात किया जाए अगर फ्लेमिंग की, तो फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। वहीं पर बात किया जाए अगर लुई पास्चर की, तो इन्होंने हाइड्रोफोबिया के इलाज की खोज की थी। तो दोस्तों यहाँ से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।